उधर गुजरात के वडोदरा से भी बड़ी खबर आ रही है। मंजालपुर सीट से बीजेपी ने बड़ी लीड हासिल कर ली है। 4 राउंड की गिनती के बाद मंजलपुर से बीजेपी के सत्येंद्र भाई पटेल आगे चल रहे हैं। बीजेपी के सत्येंद्र भाई पटेल 8,373 वोट से आगे चल रहे हैं। सत्येंद्र भाई पटेल को 12,941 वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस के भीखा भाई राबड़ी को 4,568 वोट मिले हैं। मंजलपुर में 4 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और 15 राउंड इस वक्त बाकी हैं। तो मंजलपुर की ये खबर आ रही है। हम सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता निर्णय कपूर के पास। निर्णय, आपके पास क्या ताजा जानकारी आ रही है इस वक्त मंजालपुर से? देखिए, मंजलपुर की जो ये सीट है, शुरू के जो गिनती है उससे स्पष्ट हो गया है कि ये सीट इस बार भी बीजेपी के पास ही जाती हुई दिख रही है। हालांकि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम था, 37% के आसपास वोट पड़े हैं। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि बाय इलेक्शन था और शायद लोगों में इतना इंटरेस्ट भी नहीं था, और दूसरा कि क्योंकि ये सीट ट्रेडिशनली भी, अगर आप 1990 से देखें, पहले ये रावपुरा सीट का पार्ट थी और अब बाद में फिर डिलिमिटेशन के बाद अलग बनी। 1990 से ये सीट बीजेपी कभी भी नहीं आ रही है। बहुत स्ट्रांग होल्ड है ये बीजेपी का। और योगेश पटेल जो रिप्रेजेंट करते थे इस सीट को, उनके मृत्यु के बाद इस पे उपचुनाव हो रहे थे और बीजेपी ने सतीश पटेल को कैंडिडेट बनाए थे यहाँ से, और कांग्रेस ने भीखा भाई रबारी को। लेकिन इतनी नीरसता के बावजूद भी कांग्रेस की तरफ से ये पहले क्लेम किए जा रहे थे कि बीजेपी को इसका नुकसान होगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इतनी कम वोटिंग में भी बीजेपी अगर इतना स्ट्रॉन्ग मार्जिन बना रही है तो एक स्पष्ट संकेत ये जा रहा है कि जो मोह है लोगों का बीजेपी के प्रति यहाँ गुजरात में, वो अभी भी कम नहीं हुआ है। 162 एमएलएज हैं इस वक्त, 182 जो एमएलएज हैं उस असेंबली में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी भी पकड़ जो है बीजेपी की यहाँ मजबूत है।